हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे और मैं ये अपेक्षा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, ईश्वर आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका सहयोग करे। तो साथियों, हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम शिक्षण सूत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करें उसके पहले हम लोग पिछली क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा था उसका एक संक्षिप्त में, एक छोटा सा हम संक्षिप्त रूप से उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा शिक्षण सूत्र क्या होता है। साथियों, शिक्षण सूत्र वो माध्यम है जिससे हम हमारे शिक्षण के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा हम कक्षा में जाने के बाद जो शिक्षण देंगे उस शिक्षण के हमारे जो उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त करते हैं। साथियों, हमने 3 शिक्षण सूत्रों के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सुगम से कठिन की ओर। आज हम उसी का एक अगला जो भाग है वो पहले पढ़ते हैं। साथियों, वो है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। वैसे तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण, उससे अंश यानी छोटे छोटे भाग। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि आप लोगों ने गेस्टाल्ट थ्योरी जो है वो पढ़ी होगी और पढ़ी है। ये जो शिक्षण सूत्र है ये गेस्टाल्ट थ्योरी के ऊपर ही आधारित है। क्या कहती है गेस्टाल्ट थ्योरी? एक छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ में एक बगीचे में घूमने के लिए जाता है। लो जी, ये बच्चा आ गया बगीचे में। अब ये बच्चा यहां आकर के क्या देखता है, उसके सामने एक पेड़ आता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, इस पेड़ को ऑब्जर्व करता है, यानी पूरे के पूरे वृक्ष को देखता है। तो पहला ज्ञान पूर्ण का हुआ ना, उसने वृक्ष को देखा ना सबसे पहले। उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में वो अंश का ज्ञान प्राप्त करेगा। अंश क्या होगा? अंश में इसकी शाखाएं आएंगी, इसके फल आएंगे, इसके फूल आएंगे, इसका तना आएगा। तो ये सारी चीजें जो अंश है, उस पूर्ण के जो छोटे छोटे भाग हैं उन भागों का अध्ययन वो बाद में करेगा। एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। आप मानिए कंप्यूटर शिक्षक के रूप में क्लास में जाते हैं, तो जाते ही आप उनको कंप्यूटर का गहन नॉलेज देना अगर स्टार्ट करेंगे तो बच्चों के बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले बच्चों को बेसिक नॉलेज देना पड़ेगा। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज माने उसका मॉनिटर, उसके कीबोर्ड के बारे में, उसके सीपीयू के बारे में, उसके माउस के बारे में, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको बतानी होंगी। ये बेसिक ज्ञान उनको देना होगा। उसके बाद में जब ये दोगे ना, तभी उनका ध्यान आकर्षित होगा, उनमें रुचि की जागृति होगी। वो रुचि के साथ में आपकी बात को सुनेंगे। फिर आप उनको कंप्यूटर का पूर्ण विवरण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से सीखेंगे। चलो उसको छोड़िए, एक और एग्जाम्पल है। मानो हम लोग भूगोल पढ़ाना चाह रहे हैं और हमारा उद्देश्य है राज्यों के बारे में बच्चों को बताना। अब हम वो कैसे बताएंगे? वो मानचित्र के माध्यम से ही तो बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पूर्ण का ज्ञान देना होगा, यानी उस मानचित्र का जो ज्ञान है वो बताना होगा कि मानचित्र क्या होता है, कैसे उसमें दर्शाते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें। और बाद में उस मानचित्र में हम राज्य जो है उन राज्यों को दर्शा करके उसके माध्यम से हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बालक पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करता है और पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करने के बाद में उसके जो अंश होते हैं, छोटे छोटे जो भाग होते हैं, उनको ग्रहण करता है। इसके बाद में अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो चीज हम आंखों से देखते हैं सबसे पहले हम उसके ही ज्ञान को सीखते हैं।
उसी के बारे में ज़्यादा समझ आती है। फिर उसके बाद में उसका जो अप्रत्यक्ष प्रारूप अगर हम जानना चाहते हैं, जिसको जो देखा नहीं है हमने, वो ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं। आंखों देखी घटनाएं पहले हम समझ में आती है हमारे, और जिनको हमने देखा ही नहीं है वो बात जो समझने की कोशिश करें वो बाद में समझ आता है। अब इसको हम समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि मान लो आप बच्चे को अकबर की शासन प्रणाली पढ़ाना चाहते हो। अब अकबर को तो उन्होंने देखा ही नहीं है, ये उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में जो शासन प्रणाली चल रही है वो उनका प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो अगर हम सही तरीके से इसको समझाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों की रुचि हमारे इस ज्ञान में हो, इस टॉपिक को वो समझ जाएं, तो अकबर की शासन प्रणाली पढ़ाने से पहले हमें बच्चे को वर्तमान या आधुनिक जो शासन प्रणाली है उसके बारे में ज्ञान देना होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि यह शिक्षण सूत्र ये कहता है कि पहले बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान दो, उसके बाद में आप उनको अप्रत्यक्ष ज्ञान की ओर लेकर के जाओ। इसके बाद में अगला जो है वो आता है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। अनुभव से युक्ति युक्त की ओर हम सीखते किससे हैं? अनुभव से। हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? अनुभव के माध्यम से। बचपन से हम देख रहे हैं सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, हमारे मौसम में बदलाव होता है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी बारिश होती है। लेकिन हम इस चीज़ को बचपन से देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें केवल ये अनुभव हुआ कि इस प्रकार से मौसम बदलते हैं, इस प्रकार से सुबह सूर्योदय होता है, सायंकाल को सूर्यास्त होता है। लेकिन इन घटनाओं के घटित होने के पीछे कारण क्या है, वो युक्ति क्या है, वो तथ्य क्या है, उसका पता हमें बाद में होता है। तो सबसे पहले हमें ज्ञान क्या होगा? जो हमने अनुभव किया, जो अनुभूति किया, उस अनुभूति के माध्यम से ज्ञान होता है। फिर हमें धीरे धीरे उसके कारण क्या हैं वो समझ में आते हैं। अगर हम पहले कारणों पे जाएंगे और हमें ये अनुभव ही नहीं होगा कि किस प्रकार से बदलते हैं, तो वो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अनुभव से हम लोग जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको समझते हैं, और उसके बाद में उस अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके पीछे कारण क्या है, वो घटनाएं जो घटित हुई हैं, वो उन घटनाओं के घटित होने का कारण क्या है, उसके बारे में हमें पता चलता है। फिर साथियों इसके बाद में आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल ज्ञान। स्थूल ज्ञान का मतलब होता है स्पर्श करने से, यानी छूने से, जो चीज देखने से या किसी भी चीज के अनुभव करने से हमें जो ज्ञान होता है वो स्थूल ज्ञान होता है। इसी का नाम है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त जिसका साकार रूप होता है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो मूर्त स्वरूप होता है। सबसे पहले उसका ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद में मूर्त ज्ञान होने के बाद में उसका जो अमूर्त स्वरूप होता है, जिसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना जिसको अनुभव कर सकते हैं, उस ज्ञान की ओर बालक अग्रसर होता है। एक छोटा सा उदाहरण है, हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं 4 + 6 = 10। 4 + 6 = 10 होता है, यह हमें सिखाना है। लेकिन पहले हमें मूर्त ज्ञान देना होगा। वो मूर्त ज्ञान क्या है? बच्चे को 1 से लेकर के और 6 तक की जो संख्याएं हैं उनका अनुभव कराना होगा। कैसे? कांच की गोलियां लेते हैं हम लोग, उन कांच की गोलियों से 1 से 6 का जोड़ उसे बताना होगा। जब 1 से 6 का जोड़ बताएंगे तभी वो अमूर्त ज्ञान करेगा। एक तरफ 6 कांच की गोलियां रखेगा, एक तरफ 4 कांच की गोलियां रखेगा और उनकी काउंटिंग करेगा, तो वो आपको बता देगा कि 6 और 4 क्या होते हैं? 10 होते हैं।
तो सबसे पहले स्थूल ज्ञान बच्चा प्राप्त करता है, अमूर्त ज्ञान बाद में प्राप्त करता है। पहले मूर्त स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद में अमूर्त स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद अगली क्लास में हम अगले शिक्षण सूत्र जो हैं उन पर विचार करेंगे। इस क्लास को हम खत्म करें उससे पहले मैं एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा देता हूं। साथियों, बच्चा पूर्ण से अंश की ओर ज्ञान प्राप्त करता है। पहले संपूर्ण का ज्ञान लेता है, उसके बाद में उसके छोटे छोटे जो भाग हैं उनका ज्ञान प्राप्त करता है। एक बड़ी चीज जो है, फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को गाय के बारे में ज्ञान देना चाहते हैं, तो पहले उस पूरी गाय को देख करके वो ये नॉलेज लेता है कि ये गाय है। अब उसके हिस्से, उसकी आंखें, उसकी पूंछ है, वो सफ़ेद रंग की होती है, वो आगे जो भी उसका विशेषताओं का वर्णन है वो बाद में करता है। पहले पूर्ण का अध्ययन करता है, फिर उसके अंश यानी उसके छोटे भागों का अध्ययन करता है। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पहले बच्चा उस ज्ञान को प्राप्त करता है जिसको वो प्रत्यक्षतः देखता है, अपनी आंखों से देखता है। उसके बाद में उसके अमूर्त स्वरूप की ओर वो आगे बढ़ता है, उसके अमूर्त स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। फिर है अनुभव से युक्ति युक्त। तर्क और अनुभव ये दो चीजें हैं। तथ्य के ऊपर बाद में जाता है, पहले जो अनुभूति होता है उस अनुभूति को ही वह सीखता है, उस अनुभव को ही वह सीखता है। और उसके बाद में है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले वह उस ज्ञान को प्राप्त करता है जिस ज्ञान को देखने से, छूने से और अनुभव करने से वो ग्रहण करता है। उसके बाद में जो उसका सूक्ष्म रूप है, उसकी गहराई है, उसका ज्ञान प्राप्त करता है। आगे हम इसी चैप्टर पे अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।